फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल 30 पैसे बढ़े। लगभग बिकता था। गैस का सिलेंडर 300 कुछ रुपए यानी 400 रुपए से कम था। और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस प्रकार से प्रदर्शन करते थे कि गरीब का जीना इस देश में दूभर हो गया है, मिडिल क्लास के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री जी और यूपीए की सरकार इस महंगाई को कम करे। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं 7 साल से, कि पेट्रोल और डीजल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिगुनी कीमत में था, 150 के लगभग था, तब हम 50 रुपए में देते थे। आज 50-55 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है और हम पेट्रोल और डीजल 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर खरीद रहे हैं। गैस का सिलेंडर जो 400 से कम हम लोग लेते थे, वो गैस का सिलेंडर हम 830 रुपए के लगभग 800 से ऊपर ले रहे हैं। खाद्य पदार्थों के जो भाव थे, तेल हो, दाल हो, मसाला हो, सब्जी हो, लोहा, सीमेंट, कोई चीज भी ले लीजिए आप, जो आम आवश्यकता की वस्तु होते हैं, उनके आज बाजार में क्या कीमत है। और पिछले 6-8 महीने में तो हद ही हो गई। जब कोरोना की मार पड़ी और देश के प्रधानमंत्री जी चुप करके बैठ गए, हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन उस चिंता के साथ साथ उसकी ये भी चिंता थी कि मुझे शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, मैं मेरे बच्चों को नाश्ता दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। घर में जब कोरोना काल में व्यक्ति रहते थे तो प्रतिदिन एक ही चर्चा अपने परिवार में पति पत्नी और बच्चों के बीच में होती थी कि भगवान इस कोरोना से तो हमको बचा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को भी सुध बुद्धि दे जिससे हम हमारा जीवन चला सके, हमारी गृहस्थी को चला सके। आज तो स्थिति आप सबको पता है। कहने को तो छोटी सी बात है साहब, ये तो चलता रहता है, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैक्स यूपीए सरकार के समय 3.5 रुपए, 6.5 रुपए के लगभग लगता था, वो आज 36 रुपए हो गया था। जो राज्य को मिलने वाला टैक्स है वो कम हो रहा है और 24 से ज्यादा टैक्स बढ़ा करके केंद्र को जो शेष मिलता है, जो टैक्स इस पेट्रोल और डीजल से मिलता है, वो आप देखिए 6.5 रुपए से 36.5 रुपए के लगभग हो गया। आज जो देश में हालात हैं, हर व्यक्ति दुखी है इस महंगाई के कारण से। लोगों की कोरोना के कारण से नौकरियां जा रही हैं। 7 साल में नई नौकरियां मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने निकाली नहीं। आप बता दीजिए रेल में कितनी निकली, बैंकों में कितनी निकली। जो एसएससी की एग्जाम होती है जिससे इंस्पेक्टर वगैरह या इनकम टैक्स में, इसमें कस्टम में वगैरह में लगते हैं, वो नौकरियां कितनी निकली। एक नौकरी नहीं निकाली और उल्टे नोटबंदी के कारण से, जीएसटी के कारण से और इस महंगाई के कारण से आज जो नौकरियां हमारी जा रही हैं, हमारे बच्चों की जा रही हैं, और उस नौकरियां जाने के बाद में जो हालात इस महंगाई ने कर रखे हैं, मैं समझता हूं कि आज देश के 30% लोग एक टाइम का खाना भी उनके लिए दूभर हो रहा है, एक टाइम का खाना भी उसके लिए दूभर हो रहा है। ये हालात देश के प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिए। जो गरीबों का मसीहा कहने वाला, गरीब की पैरवी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश करता था और अपने आप को गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा बता करके, और जिस प्रकार से देश के लोगों की उम्मीदें जगाई थी,
आज वो देश के प्रधानमंत्री की किसी गरीब के साथ अगर फोटो को मीडिया में भेजने के लिए आ जाए तो भले ही, बाकी आपने कभी देखा केवल मन की बात करते हैं और वो भी वन वे करते हैं, एक तरफा करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। अगर किसी को सुनने की बात आती है तो पहले से प्रायोजित होता है कि आप बोलोगे और आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। मोदी जी से कोई सवाल देश का न तो नागरिक कर सकता है, न हमारे ये जो मीडिया के बंधु हैं ये भी मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते। एक भी ऐसे व्यक्ति का, मीडिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का मुझे नाम बता दीजिए जो पहले उनसे परमिशन लेकर के और उनकी इच्छा के अनुरूप जब तक सवाल पूछने की तय नहीं कर ले तब तक वो किसी भी मीडिया के बंधु को, किसी चैनल को, किसी प्रिंट मीडिया को वो अपना सवाल लेने के लिए अलाउ नहीं करते। ये क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो आज 6 महीने 8 महीने से जो किसान 3 काले कानून को निरस्त कराने के लिए बैठे हैं, क्या उनकी आपने सुनी? और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए बच्चों को एक गलत बात कह दे, इतनी गलत बात कह दे कि अगर आपको परीक्षा देनी है तो मैं बताता हूं कैसा करना चाहिए कि आपको कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए। ये हमें हमारे गुरुओं ने कभी नहीं बताया, आपको बताया हो तो मुझे बता दीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कहां से लेकर के आए सूट बूट पहन के देश के प्रधानमंत्री जी, ये हमें पता नहीं। आज देश में चुने हुए लोग राज नहीं चला रहे हैं। आज केवल मोदी और अमित शाह की हिटलरशाही और पर्दे के पीछे जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव जीत करके नहीं आए, वो आरएसएस के लोग जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो लोग देश में सरकार चलाते हैं। वो लोग एजेंडा तय करते हैं कि अब ये एजेंडा होगा, इस चुनाव में ये होगा। ये दुर्भाग्य है। जैसा आज अखबारों में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है, अगर ये सच हुआ तो इस आरएसएस का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लोग नफरत करने लगेंगे कि जो लोग हमें राष्ट्रवादी होने का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे लोग अगर उनका बेनकाब उतारने पे ऐसा चेहरा अगर सामने आता है तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आने लायक नहीं रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या है ये? कभी किसी 25 में से 25 एमपी ने कभी आवाज उठाई मोदी जी को कि महंगाई कम कीजिए, कोरोना काल में दवाइयां दीजिए, कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दीजिए, वैक्सीन फ्री की। तो आप